नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर देखिए बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है और जंगल राज की समर्थक है। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा हम लोगों के गाँव के कार्यक्रम में लोग आते हैं, तो राहुल की बिहार में कोई औकात नहीं है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। पीके का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? अभी घूम रहे हो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के तेवर बदले हुए नजर आए। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक और भाई कहकर संबोधित किया। पप्पू यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी को बिहार की एक उम्मीद बताया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ नजर आए। पप्पू यादव ने राहुल की मौजूदगी में तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया। पप्पू यादव के इस बदले हुए तेवर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हमारे मुकेश बाबू क्रांति के प्रतीक, नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है, हमारे बड़े नेता। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और दिलीप जायसवाल ने बंद कमरे में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक चली और इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद दिलीप जायसवाल ने यह कहा, एनडीए कार्यकर्ताओं के विधानसभावार सम्मेलन की समीक्षा हुई, आगे इसे कैसे धारदार बनाया जाए इस पर बात हुई। दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि एसआईआर पर विपक्ष के यात्रा की हवा निकल चुकी है। बंद कमरे में प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात चली। हम लोगों का वो अभी विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, तो हम लोगों ने 2 दिन आज हुआ 23 और 24, तो वही समीक्षा कर रहे थे कि अभी 2 दिन के जो कार्यक्रम हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है। उसको जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मनीष वर्मा ने कहा कि आपको तय करना है कि सीएम इंजीनियर चाहिए या 9वीं फेल। मनीष वर्मा ने तेजस्वी पर तंज कसा, जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा वो बिहार कैसे संभालेंगे। तो बिहार की जनता को तय करना है, इनका मुख्यमंत्री इंजीनियर होगा, इनका मुख्यमंत्री 9वां फेल। और ये 9वां फेल व्यक्ति क्या बिहार को कहां ले जाएगा? कहां बिहार की आप चिंता कर रहे हैं? अरे एक भाई तो था आपको, उसको भी तो संभाल नहीं पाया, वो भी तो अलग हो गया, तो घर नहीं संभालता है, वो कहते हैं कि बिहार संभालेंगे। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर लखरावा गांव निवासी सोनू कुमार की हत्या करके शव को पेड़ से लटका दिया गया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने हत्या का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर लगाया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। हालात बिगड़ते हुए देख पुलिस ने किसी तरीके से दोनों को भीड़ से छुड़ाकर थाने पहुंचाया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के सामने गुस्साए लोगों ने हमला कर दिया। नालंदा से यह खबर है। दोनों आरोपियों को हालांकि पुलिस ने बचाया है और उसके बाद थाने लेकर के पुलिस गई है। आपको बताते चलें, ये जो मामला है हत्या से जुड़ा हुआ है।
हत्या से अब गांव में सनसनी मची हुई है। पटना से सटे बिहटा और मनेर में पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस और बालू माफिया के मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक देसी कट्टा और 150 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं अवैध खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले कई वाहन और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, माफियाओं ने बचने के लिए माफियाओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके बाद पुलिस ने भी गोलियां चलाई और कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद 4 माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सिटी SP पटना पश्चिमी के भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। बालू माफिया लंबे समय से देखिए खनन और असलाह कारोबार में सक्रिय थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई से अब स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति आए और उसमें रंगदारी वसूलने की कोशिश की। पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया, परंतु उन लोगों के द्वारा पुलिस पे फायरिंग कर दिया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई करने पे कुछ लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस की जो टीम थी वो काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी कंट्रोल रूप से फायरिंग की वहाँ पे और इनके द्वारा काफ़ी दलेरी दिखाते हुए वहाँ पे नाव पे गए और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। इसमें एक AK-47 जब्त किया गया है, एक .315 बोर का राइफल जब्त किया गया है, कुल 160 जिंदा कारतूस। सासाराम के नगर थाना इलाके में कल हुए पुलिस एनकाउंटर में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती के लिए शिक्षक दिलीप कुमार को अगवा कर लिया था। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो अपराधियों ने पुलिस पर भी हथियार तान दिए। ऐसे में पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके पर ही गोली मार दी। मौके से 2 कट्टा और 16 कारतूस जब्त किए गए हैं। साथ ही अपहरण में इस्तेमाल काले रंग की स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है। और देखिए बड़ी बात यह रही है कि इस दौरान किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी है। पुलिस ने ही 2 अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया है। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने उस जगह पर तकिया में जहाँ पे इसको छुपा करके रखा गया था वहाँ पर दबिश बनाई गई। जैसे ही वो लोग पहुँचे तो उधर से उन लोगों ने फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी इधर से लगभग 5-6 राउंड फायरिंग किया। फायरिंग में वहाँ पर 2 व्यक्ति जो अपहरणकर्ता थे उनको पैर में गोली लगी है, जो कि खतरे से बाहर भी है। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ में एक और व्यक्ति उनके साथ थे, उसको भी गिरफ्तार किया गया और अपहरित व्यक्ति जो शिक्षक थे उनको वहाँ से निकाल करके बाहर लाया गया। जब हम वहाँ पे अकेले थे तो हमारा समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन जब प्रशासन वहाँ पहुँची और दोनों का जब फायरिंग हुआ तो हमको ये लगा कि हमारा जीव अब बच जाएगा। तो रोहतास पुलिस को क्या कहिएगा? रोहतास पुलिस को हम यही कहेंगे सर कि बहुत बहुत। राजधानी पटना में अवैध गैसिंग का धंधा पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद जारी है। ताजा मामला देखिए पीरबहोर थाना क्षेत्र के चंबल घाटी इलाके से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी करके 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में गैसिंग कूपन, 20,000 रुपए नगद और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। SP सेंट्रल दीक्षा ने यह बताया है कि इस गैसिंग रैकेट के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। TPO टाउन के द्वारा जो थानाध्यक्ष पीरबोहर है, इनकी एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा जो है छापामारी करने पर गैसिंग खिलवाने और खेलने वाले कुल 16 लोगों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे तलाशी करने पर दीवार से सटा हुआ 2 चार्ट, बड़ी मात्रा में गैसिंग का काटा हुआ कूपन, कैलकुलेटर्स और 20,000 रुपये करीब बरामद हुआ है। लखीसराय साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नगर थाना क्षेत्र की दुकान में छापेमारी कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास है 210 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 12 फर्जी निवास प्रमाण पत्र, 15 फर्जी मार्कशीट, 1 लैपटॉप, मोबाइल और फिंगर स्कैनर जब्त किया गया है। SP साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाए, वहाँ इंस्पेक्टर साहब भी थे और एक टीम बनाकर हम लोग रेड छापेमारी करवाएं तो ये पता चला कि करीब 210 फर्जी जो है तरीके से आधार कार्ड जो है
उसमें सारा चेंज आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र का जो चेंज करना है या आधार या एड्रेस चेंज करना है, वो सारा काम धंधा होता था। तो इससे हम लोगों का काफ़ी ये मिला है और हम लोग में और टीम बना के और जितने भी इसमें शामिल हो उसको हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसमें मूलतः रूप से जो है एक फर्जी तरीके से एडिट करके बनाया जा रहा था। खबर मधेपुरा से, जहां पर मुरलीगंज थाना क्षेत्र में लोन वसूली के नाम पर बड़ी लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक यहां पर रेपो कर्मियों ने किस्त वसूली के लिए बाइक चालक को बंधक बना लिया, जिसकी वजह से 12 साल के बच्ची की मौत हो गई। परिजन बच्ची को इलाज के लिए बाइक से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तभी वहां पर वसूली के लिए रोकने पर बच्ची की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने मुरलीगंज के मीरगंज चौक पर NH 107 को जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। जो निकले रहे थे उसके गेट के आगे में हमको एक गाड़ी वाले घेर लिया, तो हम उसको पूछे से आपका पैसा किस्ती का कितना रुपया होगा, पूरा फाइनल गाड़ी का बताइए। तो बोला 16,866 रुपया। तो मैं बोला उसको नंबर दीजिए अपना, आप जो है पैसे मधेपुरा पहुँचे थे, पैसे आपके अकाउंट में चला जाएगा 16,000 के 16,000। तो उस पर नहीं माना, वो कहता नहीं कम से कम 2,000 रुपया दीजिए। कौन गाड़ी दिया? उसके बाद क्या हुआ? गाड़ी घेर लिया था तो बोला रुपया दीजिए, रुपया इसके पास था। बोला हम इलाज करके आ रहे हैं, मेरा बच्चा बीमार है, नहीं हमको पहले रुपया दो, उसके बाद तुमको जाने देंगे। उसी दरमियान में बच्चा मर गया। फिलांसर पर 1,000 रुपया भी मारा है, लेकिन फिलांसर भाग गया है। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी क्षेत्र में 3 अगस्त को मटके महंत कौशल किशोर दास की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने यहां पर आनंद सहनी के पुत्र फूलदेव कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार की है। आरोपी ने यह बताया कि वो मठ में चोरी के इरादे से दरअसल घुसा था, लेकिन महंत के जागने पर उसने घबराकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी यहां पर बरामद कर लिया गया है। आरोपी का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। टीम गठित की गई थी जिससे कि कांड का त्वरित उद्भेदन किया जा सके और इसमें संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस टीम में SHO पानापुर भी इंक्लूडेड थे। इस टीम के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए और जो मैनुअल एंड टेक्निकल इंट्स पे काम करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने पूरे अपराध की घटना को कबूला है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर से शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है और ट्रैक्टर के ढाला के नीचे तहखाने में छिपाकर रखी 56 कार्टन शराब को बरामद किया है। मौके से 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर शराब की खेप को गोरखपुर से ला रहे थे। देवागढ़ प्रभारी विक्रम जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और जब जांच पड़ताल की गई तो ट्रैक्टर जैसे ही पहुंचा उसकी घेराबंदी की गई और उस ट्रैक्टर के 2, एक चालक और सहचालक विक्की कुमार और गोलू कुमार, दोनों सबलपुर थाना सोनपुर के रहने वाले हैं। बुलेटिन में अब एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर, ये भागलपुर के एक सरकारी स्कूल की है। मध्य विद्यालय मुखेरिया जगदीशपुर में सभी बच्चे जो हैं स्कूल ड्रेस और जूते मोजे में स्कूल पहुंचे हैं। 100% बच्चे स्कूल ड्रेस में अनुशासित दिखे। स्कूल के बच्चों का ये वीडियो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणादायी है। ये उपलब्धि न केवल देखिए विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिबद्धता का परिणाम है, बल्कि ये एक सकारात्मक पहल है जो दूसरे स्कूल के बच्चों को भी 100% स्कूल ड्रेस में आने को लेकर प्रेरित करता है। शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ पटना साइंस कॉलेज में चल रहे नवीनीकरण के कार्य की समीक्षा की। एस सिद्धार्थ इस दौरान यहां पर न्यूटन हॉस्टल पहुंचे और छात्रों की हौसला अफजाई की। एस सिद्धार्थ ने छात्रों के साथ में कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की और एस सिद्धार्थ पटना साइंस कॉलेज के पुराने गौरव और विरासत का जिक्र किया। उसने मुझे मतलब इंडॉक्ट्रिनेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, UPSC पटना साइंस कॉलेज मैं पहुंच गया IAS में। बेचारा बहुत कोशिश किया बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इन बच्चों को अपनी जो विरासत है ना, बिल्कुल पटना साइंस कॉलेज जो विरासत है, जो
गरिमा और जो वैभव जिसे कहते हैं ना, उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए। और इतनी मेहनत इनको करनी चाहिए कि लोग मतलब जो ये लोग पटना साइंस कॉलेज वाले बच्चे जाएं उस नज़र से ही देखें जो मतलब उसका जो पीक में था ना। हाँ, बांका में एनडीए के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए और सम्राट चौधरी ने राहुल और तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा पर हमला बोला और दोनों को लोकतंत्र का लुटेरा बताया है। वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। कि 2 लुटेरे घूम रहे हैं, लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो या लालू प्रसाद जी का परिवार हो। 15 साल तक बिहार में राज किया साथी, और 15 साल में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आई, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। खबर पटना से, जहां पर अधिकारियों के मनमाने रवैये के खिलाफ अपनी मांग को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत समिति के हजारों लोग पटना पहुंचे और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। साथ ही अधिकारियों पर सरकार के आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया। निश्चित रूप से सरकार के अधिकारियों के लिए चेतावनी है। आज जनप्रतिनिधि महासम्मेलन में भारी संख्या में बिहार के 8053 पंचायतों से प्रतिनिधि जुट रहे हैं और सबका साफ साफ है कि सरकार का निर्णय भी होता है तो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो आज जनप्रतिनिधि महासम्मेलन के माध्यम से कई चौंकाने वाले फैसले लिए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।